गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लेक्चर नंबर 8 सॉल्यूशन चैप्टर का, और हम जो आज कर रहे थे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, न्यूमेरिकल समझ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स पर। आज हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन पर। एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझेंगे कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ लिखते रहिएगा। पहला न्यूमेरिकल है आपका 1 लीटर ऑफ सी वाटर। देयर इज अ फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है 1 लीटर ऑफ सी वाटर। 1 लीटर ऑफ सी वाटर weight 1050 gram, 1050 gram, and contain 6 into 10 की power minus 3 gram of, then you can ask 1000 gram, it does not matter. Contain 6 into 10 की power minus 3 gram of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of dissolved oxygen in ppm. ठीक है बेटा, तो दिस इज अ क्वेश्चन। व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर वे 1050 एंड कंटेन 6 into 10 की पावर 3 ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन में हमें निकालना है। सो बेटा, ये पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा भाई 1 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन वे 1000 ग्राम एंड कंटेन दिस। सो सबसे पहले क्या करेंगे आप, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, mass of all the component present in the solution, and this is the number of components. So we know the formula in ppm. ppm means number of parts of component upon total number of parts of all the component मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब देखो क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, हमें पार्ट्स पर मिलियन जैसे ही दिखा, हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमने फॉर्मूला लिख लिया। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, तो एटलीस्ट क्या करें बेटा, बोर्ड के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उनको फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर जब तक आएगा, और फॉर्मूला आते ही आपको समझिए एग्जामिनर आधा नंबर दे देगा, कहेगा बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें आती हैं। अब क्या करोगे आप पढ़ेंगे 1 लीटर सी वाटर, मतलब 1 लीटर समुद्र के पानी में जो वजन है उसका 1000 ग्राम, उसके अंदर 6 into 10 की पावर minus 3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब उसके अंदर 1000 ग्राम पानी के अंदर जिसका वजन 1000 ग्राम है, उसके अंदर 6 into 10 की पावर minus 3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है। तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, डिसॉल्व ऑक्सीजन की इन पार्ट्स पर मिलियन। तो अब क्या करोगे, जब पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, हमने पता है क्या है फॉर्मूला, ppm इज इक्वल्स टू पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट जिसके बारे में निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर बात करूंगा मैं तो कितने निकालना है, इतने डिसॉल्व है, तो दिस इज 6 into 10 की पावर minus 3 ग्राम अपॉन हाउ मच, दैट इज 1000 ग्राम into 10 की पावर 6। द आंसर विल बी this is 1000, 30 by 30 that is 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 is a plus, gram by gram eliminate, 10 की पावर minus 3, 10 की पावर plus 3, so the answer will be 6 ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन will be 6 ppm। तो ppm में जो आंसर आएगा पार्ट्स पर मिलियन में, that is 6 ppm। क्लियर बेटा, this is the numerical number फर्स्ट और ppm। ये आपको मैं और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं इससे रिलेटेड मैं भेज दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू अप्लाई दी फॉर्मूला ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिगार्डिंग पार्ट्स पर मिलियन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा जिससे आप उसको सॉल्व कर सकें। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे उस डाउट को मेरी जीमेल पर पूछ सकते हैं, मैं अपना जीमेल अटैच कर दूंगा अपनी वीडियो के लिंक में। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट हम
बात करेंगे मोलैरिटी के ऊपर, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मोलैरिटी के ऊपर, और समझेंगे कि हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोलैरिटी। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन हम करने के लिए रेडी हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिगार्डिंग मोलैरिटी आप लोगों को लिखना है मोलैरिटी के रिगार्डिंग। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी, calculate the molarity of a solution containing 40 gram of NaOH is dissolved in 450 ml of the solution, 450 ml of the solution। तो ये है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन अ 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी, यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे आप, जब सॉल्यूशन लिखेंगे मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, बहुत बढ़िया सर, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि बात आती है डिसॉल्व इन 400 ml ऑफ द वाटर, तो 40 ml यानी कि मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH इज हाउ मच, दैट इज 40 ग्राम। ठीक है बेटा, और आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 450 ml। अब बेटा ये तो हमने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से निकाल ली, अब क्या है, जैसे ही पूछा कि मोलैरिटी, तो दिमाग में तुरंत क्लिक आना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए बेटा 1 लीटर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें चाहिए होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा लीटर में, किसमें चाहिए होगा, लीटर में। बट यहां क्या दे रखा है सर, यहां पर दे रखा है ml में, तो ml में दे रखा है, तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। अब जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सपोज 450 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय दैट इज 0.45 लीटर, 0.45 लीटर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया लीटर में। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा, मोल्स, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मोल्स, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। सर गिवन मास तो है दैट इज 40 ग्राम, अब क्या करें, NaOH है, तो मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH। बेटा आपको पता होगा सोडियम का जो होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है बेटा 16, और हाइड्रोजन का जो होता है 1, तो कितने Na हैं 1 into 23, बिल्कुल सही है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, दैट इज 16, प्लस 1 हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो दैट इज 23 प्लस 16 प्लस 1, दैट इज हाउ मच बेटा 24, और 24 and 6 दैट इज 40। तो मोलर मास ऑफ NaOH विल बी 40। अब क्या करेंगे ना, 40 by 40, आंसर विल बी 1, द वैल्यू इज 1 मोल। नाउ द वैल्यू इज 1 मोल। अब क्या करेंगे बेटा, मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 1, और वॉल्यूम विल बी 0.45, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाया, दैट इज द यूनिट मोल्स पर लीटर। 5 9 जा 45, 5 2 जा 0, एंड अब आंसर क्या बनेगा, अब 9 से डिवाइड कर देंगे आप 20 को, 9 2 जा
18 टू कैरी पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 9 टू जा 18 अगेन दिस प्रोसेस दैट इज 2.2 मोल पर लीटर और 2.2 मोलर। क्लियर बेटा? दिस इज द सॉल्यूशन फॉर मोलैरिटी। नाउ अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।